हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज 9 अगस्त है, दिन शुक्रवार। आज है नागपंचमी। तो आज खैर घर पे तो आते नहीं हैं अपन सपेरे लोग। अब मंदिर पे ही जाना पड़ता है पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, खाती बाबा का मंदिर। आप लोगों को लेके चलूंगी मैं आज। तो आप देखिएगा जरूर कि कैसे पूजा करते हैं हम लोग, क्योंकि घर पर नहीं आ पाते हैं तो उसी हिसाब से फिर मंदिर पे पूजा हो पाती है। अभी हम लोग जाएंगे, मैं और मम्मी जाएंगी, फिर भाभी भी जाएंगी। और वहां पर खाती बाबा के मंदिर में आज के दिन दंगल होता है, जो कि बहुत दूर दूर से आते हैं वहां पर दंगल देखने वाले। खैर हम तो कभी गए नहीं है, क्योंकि मौका भी नहीं पड़ा है, ना ही तो मुझे दंगल देखने में कोई इंटरेस्ट है। तो ये मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि वहां पर दंगल भी होता है। तो आप लोग चाहे तो आ सकते हैं वहां पर। और मैं आपको मेले में भी दिखा के लेके आऊंगी कि किस तरीके से मेला यहाँ पर लगता है, जो कि शायद आप लोगों ने ना देखा हो अभी तक। अभी हम जाएंगे तो आप लोग भी चलिएगा, ठीक है। तो हम तैयार होने जाते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं। हेलो गाइस, हम तो हो चुके हैं तैयार। बस मम्मी का तैयार होना रह गया है और भाभी का तैयार होना रह गया है। तो बस वही लोग तैयार हो रहे हैं, फिर उसके बाद जाते हैं खाती बाबा के मंदिर। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि खाती बाबा का मंदिर पूरा दिखाइए, तो कोशिश तो यही रहेगी कि क्या कहते हैं, मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊं आज। तो चलिएगा मेरे साथ। हम लोग जा रहे हैं खाती बाबा के मंदिर। हम और भाभी और मम्मी वहां पर पूजा करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सपेरे आते नहीं है, तो इसलिए पूजा भी नहीं हो पाती है। और चलते हैं। ये लीजिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं खाती बाबा के मंदिर। यही है खाती बाबा का मंदिर। मम्मी और भाभी खड़े हुए हैं। यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में पुलिस की भी व्यवस्था रहती है, क्योंकि आज का मेन दिन रहता है। ले लिया, ये रहती है पुलिस की व्यवस्था। सिक्योरिटी काफी अच्छी तरीके से रहती है। देखिए, आओ मम्मी लोग पीछे रह गए, मैं आगे हूँ। देखिए कितनी लंबी लाइन जो है लगी हुई है। ये क्या है कि जिसको अंदर दर्शन करना हो, मतलब अंदर जाके छड़वाना हो, तो उस चीज के लिए अंदर लाइन लगी हुई है। हमें तो सिर्फ पूजा करनी है, तो पूजा करके सीधा यहाँ से निकलेंगे और आप लोगों को मिलवाएंगे दूसरे मंदिर में भी, जो कि गौड़ बाबा का मंदिर है। यहाँ से थोड़ी ही सी दूर पे है, ठीक है। ये लोग जा रहे हैं प्रसाद चढ़वाने। देखिए, भाभी ने तैयारी कर ली है नागराज जी की पूजा करने की, और थाली सजा ली है रोली और हल्दी, चावल, दूध से। तो सबसे पहले हम लोग शिवलिंग की पूजा करेंगे और फिर उसके बाद नागराज जी की करेंगे। देखिए मम्मी भी आ गई हैं फूल लेकर के। और यहाँ पर देखिए कितने सारी तादाद में सपेरे बैठे हुए हैं। सपेरे कह लीजिए या सपेरन कह लीजिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि जेंट्स लिए रहते थे नागराज जी को, लेकिन अब तो लेडीज का ज़्यादा राज्य है हर चीज़ पे इसीलिए अब लेडीज ही ज़्यादा दिखती है। तो ये जो शिवलिंग बनी हुई है, ये शिवलिंग क्या कहते बर्फ़ से बनी हुई है, जो कि जल चढ़ाने से मना कर दिया गया था, सिर्फ छुलाया भर था। और वैसे पूजा कर ली थी, दूर से ही आप पूजा कीजिए। मैंने भी की, मम्मी ने भी की और भाभी ने भी की। ये खाती बाबा का मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर बैठक भी होती है। तो हर संडे के दिन यहाँ पर बैठक भी लगती है
और क्या कहते हैं, दूर दूर से यहाँ पर पूछने आते हैं, जिसको जो भी दुख तकलीफ होती है वो लोग आते हैं। पर आज तक हमारा मौका नहीं पड़ा है और इन सब चीज़ों में थोड़ा सा हम कम विश्वास करते हैं। सिर्फ अपनी पूजा पाठ पर विश्वास रखते हैं कि हाँ जो भी होगा वही करेंगे, उनके अलावा कोई भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो बैठक होती है, इन्हीं के परिवार में से पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें खाती बब्बा आते हैं और वही बताते हैं सबको। तो हमारी तो हो चुकी थी पूजा शिवलिंग की। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कि बामी है जो कि बहुत पुरानी है, यहीं पर है पीछे। ये है हनुमान जी का मंदिर, जस्ट शिवलिंग जो रखी हुई थी उसके पीछे ही, इन्हीं के पीछे जस्ट सटीक क्या कहते बामी है। तो वो बामी भी दिखाएंगे हम आपको। हमारे वीडियो के चक्कर में सभी लोग यही है बामी, जहाँ पे सांप जो है आते जाते रहते हैं। अभी भी 2 जगह से रास्ता है बामी में के पूजा करने के लिए, तो आप लोग देखिएगा जरूर। मम्मी को बता रहे थे कि हाँ ये है दंगल की जगह, जहाँ पर दंगल होगा तो हम आपको अभी बताएंगे। और ये हो रही है पूजा, पूजा भी देख लीजिएगा। भाभी मम्मी दोनों ही लगे हैं। मम्मी की कोई भाभी की कोई फ्रेंड मिल गई तो उनसे बात करने लगी। अब आप आगे जाएंगे तो नागराज जी की पूजा करेंगे। तो देखिएगा भाभी किस कदर डर रही हैं, जबकि वो पकड़े हुए हैं फिर भी डर रही हैं। मेरी मम्मी भी बहुत डरती हैं, मेरी मम्मी नाम भी नहीं लेने देती है इनका। फिर मेरी बारी थी तो मुझे तो खैर इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है, तो मैंने तो गले में डलवाया। और आंटी जी तो पोज ऐसे दे रही हैं जैसे कि वीडियो शूट उन्हीं का ही हो रहा है और ब्लॉग जो है उन्हीं के लिए बन रहा है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से फ़ोटो शूट करवा दिया था हमारा, गले में डाल करके। और आंटी को तो देखिए बिल्कुल निडर रहती हैं, सांपों को किस तरीके से लिए रहती हैं। फिर इन्होंने निकाला मेरे गले से और देखिए मुझे छोड़ ही नहीं रहा था वो सांप। यह श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव को दर्शाया गया है कि जैसे ही उनके जन्म हुआ तो वासुदेव जी अपनी बहन के घर उनको छोड़ आए, जो कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया था उस टाइम पे। ये वासुदेव जी हैं और उनकी पत्नी जेल खाने में कैद है। और ये मंदिर है माँ शेरा का, ये मंदिर है। यहाँ पर भाभी और मम्मी दोनों ही पूजा कर रही हैं और मैं अपना मस्त वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ। और ये लोग चल पड़े वहाँ से और फिर मैं आगे की ओर लेके चलती हूँ, जहाँ पर दंगल होता है वहाँ पर भी मैं लेके चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले क्या होता था कि हम हर चीज़ मेले में जाके खरीद सकते थे। अब जब से ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है तो कोई आना पसंद भी नहीं करता है, तो इतना रश नहीं रहता है अब मेलों का, और ख़ास तौर से यहाँ का। अब लेकिन हाँ आते हैं, पर्याप्त मात्रा में आते हैं अभी भी, जिसको पता है कि हाँ मेला लगा हुआ है तो आते हैं। ये देखिए यहाँ पर होता है दंगल। भीड़ के कारण आज के दिन नागपंचमी के दिन नहीं करते हैं, अब नागपंचमी के एक दिन बाद दंगल का प्रोग्राम होता है। तो हो सकता है कि मैं आपको दंगल का भी वीडियो दिखा सकूं, आप लोग तक पहुंचा सकूं। हमारी इनसे बात हुई कि हाँ आज दंगल होगा कि नहीं होगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं आज नहीं होगा भीड़ के कारण। बस ये कह के हम लोग आगे की ओर चल पड़े, जहाँ पर कानों की इयररिंग्स, मतलब बहुत सारा सामान, राखी वगैरह भी मिलने लगी हैं अब। तो आगे निकले हम लोग, जहाँ पे झूले वगैरह, फास्ट फूड की दुकानें भी लगी हुई हैं कि हाँ आप लोग जिसको भी भूख लगे तो खा सकते हैं यहाँ से फास्ट फूड।
आगे जब गए तो झूले भी लगे हुए हैं। अब क्या है कि यहाँ पर मैरिज हॉल का निर्माण हो गया है, तो जब से थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है तो इसलिए उतने झूले नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ पर्याप्त लग जाते हैं कि हाँ। यहाँ से हमने शूट वाला गेम भी खेला, फायरिंग वाला। तो पहले मेरी बारी आई तो मैंने गेम खेला। उसके बाद देखिएगा, खैर मेरे निशाने तो खैर परफेक्ट लग चुके थे क्योंकि बलून बहुत थे, तो निशाने ना लगने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर इसके बाद मैंने कहा चलो मेरे लिए तो हो गया है, अब भाभी तुम भी ट्राई करके देखो। तो मैंने भाभी को भी एक चांस दिया। भाभी के भी सटीक निशाने लग चुके थे बलून पे। भाभी बहुत स्माइल कर रही थी, जैसे कि क्या कहते हैं उन्होंने बहुत तीर मार लिया, तो मम्मी ने भी निशाना लगाना चाहा। देखिए फिर हम किचन का पूरा सामान यहाँ पर मिल सकता है चीनी के आइटम में। और फिर हम आगे को निकल चले। ये झूले भी लगे हुए थे, तो झूले पे कोई बैठा नहीं था क्योंकि क्या है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी रुक रुक कर, तो कोई पसंद नहीं कर रहा था। ये है कप प्लेट की चीनी के दुकान, और जस्ट इसके ही बगल में उड़सा हुआ, बेलन हुआ और सिल हुई, मतलब पत्थर का आइटम, तो वो भी मिला। फिर मैंने कहा चलो भाभी के लिए चूड़ियाँ लेते हैं। तो देखिए मैंने कितने अच्छे कंगन लिए हैं उनके लिए, और चूड़ियाँ भी बहुत सुंदर मैंने कड़े लिए हैं भाभी के लिए। और चूड़ियाँ भी काफ़ी सुंदर सुंदर लगी हुई थी कि जिससे कि हर किसी का मन हो जाए कि हाँ देखिए भाभी के हाथों में कितनी अच्छी लग रही हैं। फिर इनको पहनाना स्टार्ट किया तो भाभी का भी मन एकदम खुश हो गया कि हाँ, बारिश में क्या होता है सावन में कि हरियाली हरियाली हो जाती है, तो इस कारण हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। तो भाभी को बहुत टाइम से पहनना भी थी, तो हमने कहा चलो हम पहना देते हैं। देखिए भाभी पे चूड़ियाँ अच्छी लग रही हैं। तो चलिए अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय